ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्य ब्लैक होल के इस कॉस्मिक जर्नी में आपका स्वागत है। ये रहस्यमयी चीजें, जहां ग्रेविटी का राज है, हमारी कल्पनाओं को मोहित करती हैं और कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। आज हम अनंत के किनारे एक सफर पर निकलेंगे और अलग अलग तरह के ब्लैक होल एक्सप्लोर करेंगे और उनके साइजेस कंपेयर करेंगे। टूटे हुए तारों के बचे हुए हिस्सों से लेकर गैलेक्सीज के बीचों बीच छिपे हुए दानवों तक, तैयार हो जाओ, आपके होश उड़ने वाले हैं। हमारा पहला पड़ाव एक कॉस्मिक तबाही के बाद, एक बहुत बड़े स्टार की मौत के बाद ले जाता है। जब हमारे सूरज से बहुत बड़ा एक स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है, तो वो अपने ही ग्रेविटी के खिलाफ खुद को संभाल नहीं पाता। इसका कोर अपने आप में गिर जाता है, एक शानदार सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फटता है और स्पेस टाइम का एक ऐसा घना इलाका पीछे छोड़ जाता है जहां से कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी नहीं बच सकती। एक स्टेलर ब्लैक होल पैदा होता है। इन कॉस्मिक बचे हुए हिस्सों में हमारे सूरज से 3 से 10 गुना ज्यादा मैस होता है और ये सब कुछ बस कुछ दर्जन मील के एक गोले में दबा होता है। सोचो कि पृथ्वी को एक सिटी के साइज में दबा दिया जाए। हम इसी तरह की एक्सट्रीम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब चलिए थोड़े छोटे थोड़े बड़े ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट्स के दायरे में चलते हैं। ये मायावी चीजें स्टेलर मैस ब्लैक होल्स और उनके सुपर मैसिव साथियों के बीच का गैप ब्रिज करती हैं। जहां हमारे पास छोटे और बड़े दोनों तरह के ब्लैक होल्स के होने के पक्के सबूत हैं, वहीं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को ढूंढना ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुआ है। उनका मैस, जो हमारे सूरज के मैस से सैकड़ों से लेकर दसियों हजार गुना तक होता है, उन्हें सीधे डिटेक्ट करना मुश्किल बनाता है। हालांकि आसपास के स्टार्स और गैस क्लाउड्स पर उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उनके होने के इशारे देता है। हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम गैलेक्सीज के सेंटर्स की यात्रा करने वाले हैं, जहां असली दानव रहते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इन ग्रेविटेशनल दानवों का मैस हमारे सूरज से लाखों, यहां तक कि अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। सोचो कि पृथ्वी को रेत के एक कण के साइज में दबा दिया जाए। सुपर मैसिव ब्लैक होल की डेंसिटी वाकई दिमाग हिला देने वाली है। उनका जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल अपनी होस्ट गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स और गैस की गति को कंट्रोल करता है और बड़े पैमाने पर गैलेक्टिक लैंडस्केप को शेप करता है। चलो शुरुआत में चलते हैं बिग बैंग के ठीक बाद के समय में। यहीं पर हम थियोरेटिकल रेल्म ऑफ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का सामना करते हैं। माना जाता है कि ये एंशिएंट चीजें अर्ली यूनिवर्स में मौजूद बेहद डेंस और हॉट कंडीशंस से बनी थी। अपने स्टेलर और सुपरमैसिव साथियों के उलट, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स साइजेस की एक बड़ी रेंज में हो सकते हैं, एक एटम से भी छोटे से लेकर हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़े तक। हालांकि इनका होना अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन अगर इन्हें ढूंढ लिया गया तो अर्ली यूनिवर्स और ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब चीजें वाकई बहुत बड़ी होने वाली हैं, अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जितनी बड़ी। ये कॉस्मिक दानव, जो झांत सबसे बड़े ब्लैक होल हैं, का मैस हमारे सूरज के मैस से अरबों, यहां तक कि दसियों अरब गुना ज्यादा होता है। इसे समझने के लिए अगर हमारा सोलर सिस्टम एक कॉइन के साइज का होता, तो एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल एक जायंट हॉट एयर बलून जैसा होता। इनका होना फिजिक्स की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें यह समझाने के लिए चैलेंज करता है कि यूनिवर्स के रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन में इतने मैसिव ऑब्जेक्ट्स कैसे बन सकते हैं। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय चीजों के इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मरे हुए स्टार्स के बचे हुए टुकड़ों से लेकर गैलेक्सीज के बीचों बीच मौजूद सुपर मैसिव जायंट्स तक, ब्लैक होल कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को मोहित और चुनौती देते रहते हैं। याद रखना, ब्रह्मांड अद्भुत चीजों से भरा है जो डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रही हैं, और हर ब्लैक होल में ऐसे राज हैं जो अभी तक पता नहीं चले हैं। ज्यादा कॉस्मिक कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। ऊपर देखते रहो और हमारे आसपास के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़ो।